पैरेलल लाइंस में हम लोगों ने जो भी बेसिक कंसेप्ट देखे थे, अलग अलग टाइप के जो एंगल है, पैरेललाइज किसे कहते हैं, ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं, उसके बाद सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, उनके प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने स्टडी किया। ठीक है, और इसी के ऊपर आपकी प्रैक्टिस सेट 2.2 है, जिसके ऊपर से मैंने टोटल आई थिंक यहाँ 6 प्रॉब्लम है, 3 प्रॉब्लम मैं यहाँ समझा के बता रहा हूँ। ठीक है, उसके हिसाब से आपको बची हुई प्रॉब्लम्स आराम से आ जाएंगे स्टूडेंट्स। यहाँ अब देखोगे क्या किया है कि पहला प्रॉब्लम है ये एक्सरसाइज जो है 2.2 का फर्स्ट प्रॉब्लम, दो लाइंस है, लाइन एम और लाइन एल, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस आपको देखना है कि वो है कि नहीं है, लेकिन कुछ डाटा दिया हुआ है, जैसे ये जो है ये 71 डिग्री दिया हुआ है और ये जो है 108 दिया है, और इसके मेजरमेंट्स के ऊपर हमें देखना है कि लाइंस पैरेलल है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर आप देखते हो कि ये एंगल और ये एंगल, किस तरह के एंगल आपको दिख रहे हैं, ये दोनों अंदर के एंगल है। ओके, दो अंदर के एंगल को हम क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि उनकी जो समेशन अगर हम करते हैं तो वो समेशन हमेशा सप्लीमेंट्री होती है, दैट इज द 180 होती है ना। तो इसका समेशन हम करके देखेंगे, अगर वो समेशन आती है 180 तो पैरेलल है, नहीं आती है तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ एंगल x प्लस एंगल y को मैं देखता हूँ कितना हो रहा है। एंगल x कितना है आपका 71 है, ये कितना है, दोनों आना चाहिए एक्चुअली, ये 180 आएगा तो पैरेलल लाइन होगा। देखेंगे यहाँ ये है 71, उसके बाद ये है 108, है ना, इसका समेशन 180 आ रहा है क्या, अगर ये होगा मतलब 9 और ये आएगा 7, 179 आ रहा है, 180 आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं कि समेशन नहीं आ रहा है। तो आज sum of the interior angles are not supplementary मतलब 180 are not supplementary, तो क्या है, लाइंस पैरेलल है क्या, नहीं, therefore लाइन M एंड कौन सी लाइन है वो, M और N, लाइंस N आर नॉट पैरेलल। समझ गया, वही अगर एडिशन आपकी 180 आती थी तो हम बोल सकते थे कि लाइंस पैरेलल है। ठीक है, इस तरह से सिंपल ये एक जो 2 मार्क के लिए 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट एक थर्ड प्रॉब्लम मैंने लिया हुआ स्टूडेंट्स, आप देखोगे उसमें 2 कंडीशंस दी हुई है, लाइन L है, M है, N है, एक ट्रांसवर्सल पास हुई है K, और कंडीशन ये दिया है कि एंगल A और एंगल B जो है कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, दूसरी कंडीशन यहाँ दी है कि एक और एक लाइन आपको दिख रही है, दिख रहा है ना, और X एंगल यहाँ है और Y एंगल यहाँ है और दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा बोल के दिया हुआ है। और ये दोनों कंडीशंस गिवन के ऊपर हमें ये शो करना है, मतलब हमें ये पूछा है कि क्या लाइन L के साथ में N ये पैरेलल है। ठीक है, L के साथ में N पैरेलल है कि नहीं ये हमें बताना है। तो एक एक स्टेप वाइज अगर हम जाएंगे तो आप देखोगे यहाँ लाइंस L और M, अगर ये 2 लाइन है तो ट्रांसवर्सल कौन सी हो रही है, K हो रही है, लाइन L यहाँ एंगल A जो है वो कॉन्ग्रुएंट दिया है एंगल B के साथ में, है ना। कॉन्ग्रुएंट है मतलब किस तरह के एंगल है, एक छोड़ के एक है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल है तो लाइंस कैसे रहेगी, पैरेलल रहेगी, एंड देयरफॉर लाइन L पैरेलल टू लाइन M विथ कौन सी ट्रांसवर्सल है यहाँ, विथ अ ट्रांसवर्सल K, ये हमारा पहला इक्वेशन। ठीक है, यहाँ अगर ये 2 लाइन की हम पहले बात करते हैं और वहां देखते हैं कि ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है दिया है, तो ये कॉन्ग्रुएंट किस बेसिस पे है, करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो लाइंस क्या हुई, पैरेलल हुई, ये रिवर्स है, अगर लाइंस पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट और लाइंस पैरेलल होती है, ये हुआ पहला। अब यहाँ आप देखोगे, यहाँ मैं सपोज एक पॉइंट यहाँ पे बोल रहा हूँ, इसे क्यू बोलो। ठीक है, अब यहाँ अगर ये बोलते हैं कि M और N लाइन 2 लाइन पैरेलल है और ये अगर ट्रांसवर्सल है, ये कब होगा,
जब ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आप देखोगे यहाँ ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये अगर ट्रांसवर्सल है तो ये किस तरह के एंगल है स्टूडेंट्स? अल्टरनेट एंगल है ना? दैट मीन्स एंगल x जो है ये भी कॉन्ग्रुएंट है एंगल y के साथ में। यहाँ अल्टरनेट एंगल्स हमें लिखना है, और जिसके थ्रू अब कौन सी दो लाइन पैरेलल हुई? लाइन m और n, लाइन्स m पैरेलल टू लाइन n, है ना, विथ ट्रांसवर्सल। यहाँ ट्रांसवर्सल कौन सी रहेगी हमारी? पी क्यू, और इसको मैं बोलता हूँ सेकंड इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ क्या पता चल रहा है कि लाइन L पैरेलल है M के साथ में, और यहाँ पैरेलल M लाइन है N के साथ में, है ना। तो ज्योमेट्री में इस तरह से कंसेप्ट अगर है तो वो वेरीफाई होता है। N अगर M के साथ में पैरेलल है और M अगर N के साथ में पैरेलल है तो पहली लाइन हमेशा थर्ड लाइन के साथ में पैरेलल होती है, ठीक है। तो यहाँ वही हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ देखो, यहाँ और M और यहाँ M लाइन M जो है वो एक कांस्टेंट है, तो अपने आप बचे हुए ये लाइन भी पैरेलल हो जाते हैं। ये भी इस तरह से भी हम कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने सीखा होगा कि A अगर B के साथ में है और B अगर C के साथ में है तो A और C ये एक साथ में प्रोपोर्शन होता है। इस तरह से ये रूल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हम बोल सकते हैं कि ये लाइन L जो है ये पैरेलल है, लाइन L जो है ये पैरेलल है लाइन किससे? N से, और यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट, ठीक है। लास्ट प्रॉब्लम हम देखने वाले हैं इसमें से जो ये फोर्थ वाला प्रॉब्लम है। यहाँ क्या दिया है? रे बी ए दिख रहा है आपको? ये वाला रे बी ए जो रे है पैरेलल है डी ई के साथ में, जो हमें दिख भी रहा है। ए बी रे जो है वो डी ई के साथ में पैरेलल है, और यहाँ से एक ट्रांसवर्सल पास हुई है जो है सी डी, बराबर है। दो एंगल्स यहाँ मेंशन किए हैं, ये है 50 डिग्री, मतलब एंगल सी जो है ये 50 है, वेराज एंगल डी जो है ये 100 दिया हुआ है, राइट। और आपको पूछा है कि एंगल ए बी सी निकालना है। ए बी सी मतलब ये एंगल जो है हमें कैलकुलेट करना है, समझ रहे हो, है ना। मैं क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ, और वो कंस्ट्रक्शन किस तरह से रहेगी? इसके साथ एक लाइन मैं पैरेलल निकालता हूँ, एक्चुअली ये हिंट भी दी है ना, ये हिंट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ बोला है कि ड्रॉ द लाइन पासिंग टू द पॉइंट सी विच इज द पैरेलल टू ए बी। इस तरह से लाइन निकालेगी जो सी से पास होगी और पैरेलल होगी ए बी के साथ में, है ना। तो वो लाइन को अगर मैं नाम दूँ एफ और ई, अगर ये हम लाइन दे दी, यहाँ लिखना भी पड़ेगा आपको, लाइन ई एफ पासिंग थ्रू सी, बराबर है। और उसके हिसाब से फिर हमें करना है। अब आप देखोगे ये लाइन अभी तो हमें बताना पड़ेगा कि पहले पैरेलल है, सो वो होने के बाद हम इजीली कर सकते हैं। जैसे DE के साथ में AB पैरेलल दिया है और कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमने ये दोनों को पैरेलल दिया है ना। तो AB पैरेलल टू FE बाय कंस्ट्रक्शंस, ओके। और गिवन में क्या है? DE जो है ये पैरेलल है किसके साथ में? AB जो है ये पैरेलल है DE के साथ में, ये गिवन है। इसे इक्वेशन 1 बोलेंगे, इसे इक्वेशन 2 बोलेंगे, और इससे हमें एक कंक्लूजन हो सकता है, जैसे इधर हुआ था पहले के प्रॉब्लम, है ना, कि AB अगर पैरेलल है DE के साथ में और कंस्ट्रक्शन के थ्रू AB अगर पैरेलल है EF के साथ में, तो क्या होगा? ये लाइन इस लाइन के साथ में पैरेलल हो जाएगा, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा? EF DE जो है ये पैरेलल हो जाएगी आपकी किसके साथ में? FE के साथ में या फिर EF के साथ में, बराबर है। अब आप देखोगे, अब ये लाइन जब पैरेलल हो गई, ये है लाइन दो पैरेलल है और ये अगर ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल है? दोनों अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, है ना। तो यहाँ
मैं लिख लूँ कि एंगल EDC ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल DCF के साथ में, देयरफॉर एंगल DCF भी कितना होगा, 100 डिग्री होगा। यह आपको लिखना पड़ेगा अल्टरनेट एंगल्स। ओके, अब ये दोनों में से, ये टोटल में से अगर ये एंगल 50 दिया है और टोटल अगर 100 है तो बचा हुआ कितना रहेगा, 100 रहेगा ना, हाँ। मतलब BCF प्लस एंगल BCD टोटल मिलके कितना होगा, BCF, है ना। उसमें से ये अगर BCD 50 दिया है और टोटल अगर 100 बोला है तो ये कितना रहेगा, DCF कितना रहेगा, DCF ये भी 50 रहेगा, बराबर, समझ रहे हो। ये अगर 100 है तो टोटल अगर 100 रहेगा बाय अल्टरनेट एंगल के टेस्ट के हिसाब से, तो ये 50 है, ये टोटल अगर 100 है और ये अगर 50 है तो ये भी कितना रहेगा, 50 डिग्री, समझ रहे हैं। अब आपको निकालना है कि ये एंगल कितना रहेगा, ABC, यही पूछा है, ठीक है। यहाँ अब जगह नहीं है, मैं थोड़ा इधर साइड में लिख रहा हूँ, चलेगा ना, ओके। तो अब ये देखिए, ये पैरेलल AB लाइन के साथ में पैरेलल FC, AB के साथ में FE, ये दो पैरेलल लाइन है और ये अगर ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों कैसे होते हैं, इट्स अ इंटीरियर एंगल, राइट। और इंटीरियर एंगल के समेशन कितनी होती है, 180 डिग्री। तो उसके हिसाब से अगर देखोगे तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ जगह ना होने के कारण, ABC प्लस एंगल BCF, इसके एडिशन जो है 180 है, क्यों, क्योंकि वो इंटीरियर एंगल्स है। ये आपको निकालना है ABC, और ये है 50 डिग्री, ये है 180, बराबर है। देयरफॉर एंगल ABC कितना होगा, 180 माइनस 50, ये हो जाएगा 130 डिग्री, समझे। तो इस तरह से प्रॉब्लम काफ़ी इजी है, बस आपको बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए, उनके रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज़ पता होने चाहिए, तो आप कर सकते हो। यहाँ 3 प्रॉब्लम मैंने करके दिए हुए, बचे हुए प्रॉब्लम जो है आपको कोशिश करना है और डेफिनेटली आपको आ जाएगा। तो यहाँ ये चैप्टर पैरेलल लाइंस खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे एट होम स्टूडेंट, थैंक यू।